इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, वो उन सभी को पार करके खुशी खुशी रह सकता है। पर आखिर कैसे? कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र में एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें एक स्विस परिवार ट्रेवल कर रहा है। उस परिवार में फादर रॉबिन्सन, मदर रॉबिन्सन और उनके 3 बेटे होते हैं। उनका सफर चल ही रहा था कि रात को अचानक समुद्र में बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पूरे जहाज में पानी भर जाता है और सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी बीच वो स्विस परिवार, जो कि उसी जहाज के एक कंपार्टमेंट में छुपा हुआ था, वो रात भर वहीं छुपा रहता है। सुबह होने पर जब तूफान शांत हो जाता है तो वो लोग उस कंपार्टमेंट से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि अब लॉक हो चुका था। वो बड़ी ही मुश्किल से उसका गेट खोल पाते हैं और फिर बाहर आते हैं। बाहर आकर उन्होंने देखा कि जहाज में अब कोई भी नहीं है और सभी लोग वहां से जा चुके हैं। शिप की डेक पर आते ही उन सभी को एक आइलैंड दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता कि शायद उन्हें वहां कोई मदद मिल जाए। तभी रॉबिन्सन का छोटा बेटा फ्रांसिस देखता है कि उस शिप पर बहुत से मवेशी भी थे जिन्हें वो लोग छोड़कर चले गए थे। उन लोगों ने उन जानवरों को भी अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने शिप पर से अपने काम का सभी सामान इकट्ठा किया और एक राफ्ट बनाई, जिसकी मदद से वो उस आइलैंड तक पहुंच सके। रॉबिन्सन जानवरों को उनके साथ लाने से मना कर देता है, क्योंकि वो पहले अपने परिवार को सेफली उस आइलैंड तक पहुंचाना चाहता था। पर तभी 2 डॉग्स उनके पीछे आने लगते हैं, जो कि उस राफ्ट के पीछे पीछे समुद्र में स्विम भी करते हैं। तभी अचानक लहरें बहुत तेज हो जाती हैं, जिससे वो डॉग्स डूबने लगते हैं। पर रॉबिन्सन को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें राफ्ट में बैठा लेता। कड़ी मेहनत के बाद वो लोग बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंच पाते हैं। आइलैंड पर आते ही सबसे पहले वो लोग प्रार्थना करते हैं और फिर वो लोग टेंट लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग एक रात वहां बिता सकें। रॉबिन्सन अपने बड़े बेटे फ्रिट्ज से कहता है कि अगर कल तक उनकी शिप वही रही तो वो लोग वहां जाकर बाकी जानवरों को भी ले आएंगे। इस सब के बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और रॉबिन्सन सभी की रखवाली करता है। कुछ देर बाद उसकी वाइफ आकर उसके पास बैठ जाती है और वो लोग अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करने लगते हैं। ये दोनों अपनी लाइफ को लेकर काफी मोटिवेटेड थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सकता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सभी लोग बुरी तरफ भीग जाते हैं। अगले दिन वो लोग वापस शिप में जाकर सभी जानवरों को आइलैंड पर लाने का इंतजाम करते हैं। तभी अचानक उन्हें एक बोट दिखाई देती है, जो कि असल में एक पायरेट शिप थी, जो कि उनके ऊपर अटैक करने लगती है। पर उनकी बोट पर भी एक कैनन होता है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते थे। पर तभी फादर रॉबिन्सन एक फ्लैग रेस कर देता है, जिससे पायरेट शिप वापस चली जाती है। इस सब के बाद वो लोग सभी जानवरों को लेकर आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक टर्टल दिखाई देता है, जिसके ऊपर वो रस्सी बांध देते हैं और वो उन्हें आइलैंड की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर मदर रॉबिन्सन और फ्रांसिस काम कर रहे थे। पर तभी मदर नोटिस करती हैं कि फ्रांसिस कहीं नहीं दिख रहा है, जिससे परेशान होकर वो उसे आवाज देने लगती हैं। पर जब वो नहीं सुनता तो वो उन डॉग्स को उसे ढूंढने के लिए भेज देती हैं। फ्रांसिस असल में आइलैंड पर एक बेबी एलिफेंट से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वहां एक टाइगर आ जाता है, जो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि इतने वो डॉग वहां आ जाते और उन्हें बचा लेते हैं। मदर रॉबिन्सन फ्रांसिस को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती हैं और इसी के साथ अब वो एलिफेंट भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी थी। वो लोग एलिफेंट की मदद से सारा वेट लिफ्टिंग का काम किया करते थे, जिसके बाद वो सब मिलकर अपने के लिए एक ट्री हाउस बनाते हैं। मदर रॉबिन्सन को उस घर में काफी डर लग रहा था, क्योंकि वहां कोई रेलिंग नहीं थी और वो पूरा 2 बड़े ट्रीज पर बना हुआ था। तभी फ्रांसिस की नजर कुछ मंकीज पर जाती है, जो उन ट्रीज से लटक रहे होते हैं। वो उनके पीछे जाता है और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो गिरते गिरते बचता है। ये सब देखकर रॉबिन्सन और भी ज्यादा घबरा जाती है और रेलिंग लगने से पहले फ्रांसिस को उस ट्री हाउस में जाने से मना कर देती है। कुछ टाइम बाद उनका घर एक्चुअल में बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वो मदर रॉबिन्सन को दिखाने लाते हैं। वो इस घर को देखकर काफी खुश थीं, क्योंकि उसमें उनकी जरूरत का सारा सामान होता है। किचन, फ्रेश वाटर, फ्रिज, सभी के सेपरेट रूम्स, एक टेरेस और पूरी सेफ्टी। उन लोगों ने जो ड्रीम लाइफ सोची थी वो बिल्कुल उसे ही जी रहे थे। वो सभी लोग मेहनत करके अपनी डेली लाइफ को नेचर के साथ मिलकर जीने लगते हैं। ना किसी बात की टेंशन, ना कोई जॉब, बाकी इंसानों से दूर। ये उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। कुछ समय बाद वो लोग आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। जहां पहले उनके पास एक छोटी सी राफ्ट थी, वहीं अब उनके पास अपनी एक मजबूत बोट थी, जिसमें रॉबिन्सन के दोनों बेटे फ्रिट्ज और अर्नस्ट घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बहुत दिन तक ट्रैवल करते हैं और बहुत सी जगह घूमते हैं, जो उन्हें काफी पसंद आती है।
समुद्र में ट्रैवल करते हुए एक दिन वो एक आइलैंड के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सी पायरेट शिप्स दिखाई देती हैं। बचने के लिए वो लोग रॉक्स के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, पर किनारे के पास लहरें तेज होने की वजह से उनकी बोट टूट जाती है और वो बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर किनारे पर आ जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि पायरेट्स ने एक शिप के कैप्टन और एक कैबिन बॉय को पकड़कर बंदी बना रखा है। वो दोनों उन्हें बचाने की सोचने लगते हैं और मौका मिलते ही वो उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं, पर कैप्टन उन्हें पहले उस कैबिन बॉय को बचाने के लिए कहता है। इतनी देर में वो पायरेट्स उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। वो तीनों कैप्टन को वहीं छोड़कर आइलैंड की तरफ भागते हैं, जहां वो कुछ बैम्बू ट्रीज में छुप जाते हैं, जिससे पायरेट्स उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। पायरेट्स के चले जाने के बाद वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो एक पायरेट उनके पीछे ही खड़ा होता है, जो उन पर तलवार से अटैक कर देता है। वो बचने के लिए फिर से भागते हैं। तभी फ्रिट्ज के दिमाग में एक प्लान आता है, जिसे वो इशारों में अर्नस्ट को समझाता है, जिसके बाद वो उस पायरेट को पकड़कर बांध देते हैं और उसके बाद उसी आइलैंड में और दूर भागने लगते हैं। भागते हुए जब वो काफी दूर निकल आते हैं तो वो देखते हैं कि पायरेट शिप उस आइलैंड से जा रही है, यानी कि वो कुछ वक्त के लिए सेफ हैं। वो लोग रात वहीं स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो उस कैबिन बॉय को भी अपने साथ सोने के लिए बुलाते हैं, पर वो नहीं आता है, जो उन्हें काफी अजीब लगता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगली सुबह वो लोग वापस घर जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में एक नदी आती है। फ्रिट्ज कैबिन बॉय को अपने कपड़े निकालकर उसे पार करने के लिए कहता है, जिस पर वो कैबिन बॉय मना कर देता है। पर जब फ्रिट्ज नहीं मानता है तो वो अर्नस्ट की गन लेकर वापस बीच की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर तभी फ्रिट्ज उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसकी कैप हटा देता है, जिससे उसे पता चल जाता कि वो असल में एक लड़की है। उसका नाम रॉबर्टा होता है और वो उन्हें बताती है कि वो कैप्टन उसके ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने उसे पायरेट से बचाने के लिए लड़का बनाया था। उसके बाद वो रोने लगती है। अब अर्नस्ट भी उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। जब उन्हें पता चल जाता है कि वो एक लड़की है तो वो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करने लगते हैं और ये चीज रॉबर्टा को काफी पसंद आती है। जब वो लोग कुछ देर का ब्रेक लेते हैं तो अर्नस्ट और रॉबर्टा आपस में कुछ पोएट्रीज गाते हैं, जो बात शायद फ्रिट्ज को कुछ खास पसंद नहीं आती है। रास्ते में वो लोग एक और दलदल को पार करते हैं, जिसमें उन पर एक एनाकोंडा अटैक कर देता है। वो फ्रिट्ज की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है, पर तभी अर्नस्ट उसकी मदद करने के लिए जाता है और वो दोनों मिलकर उस एनाकोंडा को मार देते हैं। ये सब देखकर रॉबर्टा बहुत घबरा जाती है और वापस बीच पर जाने के लिए कहती है, और इन सब के बीच अर्नस्ट का कंपास खो जाता है, जिस पर वो परेशान हो जाता है। तो फ्रिट्ज कहता है कि वो बिना कंपास के भी उन्हें गाइड कर सकता है, पर अर्नस्ट को पता था कि फ्रिट्ज की गाइडिंग स्किल्स कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग बिना कंपास के घूम जाएंगे, पर फ्रिट्ज उनकी बात नहीं मानता है। कुछ देर बाद रॉबर्टा उनके साथ आने से मना कर देती है। अर्नस्ट भी अब फ्रिट्ज के साथ आने से मना कर देता है, पर जब फ्रिट्ज अकेले जाने लगता है तो वो उसके पीछे पीछे आते हैं। वो लोग जंगल से निकलकर बंजर जमीन की तरफ जाते हैं, जहां फ्रिट्ज को एक ज़ेब्रा दलदल में फंसा दिखाई देता है, जिसे वो लोग मुश्किल से बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ फादर रॉबिन्सन, मदर रॉबिन्सन और फ्रांसिस ट्री हाउस में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फ्रांसिस फ्रिट्ज और अर्नस्ट के भी गिफ्ट्स खोलने के लिए कहता है, क्योंकि पता नहीं वो लोग कब वापस आएंगे, पर फादर रॉबिन्सन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। तभी अचानक बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि फ्रिट्ज, अर्नस्ट और रॉबर्टा वापस आ गए हैं। सभी रीयूनाइट होकर बहुत खुश होते हैं। वो सभी को रॉबर्टा से मिलवाते हैं और वो भी उनके साथ रहने लगती है। वो लोग रॉबर्टा की सेफ्टी के लिए बोट से कैनन और गन पाउडर निकाल कर लाने का डिसाइड करते हैं। रॉबर्टा मिस रॉबिन्सन के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। यहाँ रॉबिन्सन रॉबर्टा को एक खूबसूरत सा इवनिंग गाउन देती हैं, जिसे पहनकर वो बहुत सुंदर लगने लगती है। जब वो नीचे आती है तो फ्रिट्ज और अर्नस्ट तो उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी फादर उसे पहले डांस के लिए पूछते हैं और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। मदर रॉबिन्सन प्यार से पियानो बजाने लगती हैं। तभी फ्रिट्ज भी उनके साथ डांस करने लगता है, जो देखकर अर्नस्ट भी उनके साथ डांस करने लगता है। ये सब फ्रिट्ज को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब वो दोनों ही रॉबर्टा को पसंद करने लगे थे। अगले दिन फादर, फ्रिट्ज और अर्नस्ट शिप को डुबा देते हैं, ताकि कोई भी उन्हें उस आइलैंड पर परेशान न करे। इसके बाद वो लोग वापस आइलैंड पर आकर माउंटेन के केव्स पर एक और घर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सबसे सेफ जगह थी। वहां पर वो लोग पायरेट्स के आने के लिए पूरी तैयारी करने लगते हैं। रॉबर्टा फ्रांसिस को बताती है कि लंदन बहुत अच्छा है और उसे वो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि उसे जो लाइफस्टाइल अच्छी लगती है वहाँ के लोगों की वैसी ही है। तभी रॉबर्टा कहती है कि वो उन लोगों को वहाँ बहुत मिस करेगी। इधर फ्रिट्ज और रॉबर्टा रॉक्स के पीछे चले जाते हैं, जो अर्नस्ट से देखा नहीं जाता, और वो उन्हें देखने के लिए वहाँ आ जाता है, जो बात फ्रिट्ज को कुछ खास पसंद नहीं आती है। पर तभी फ्रांसिस एक कोकोनट बॉम्ब जला देता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, जिससे सभी बहुत घबरा जाते हैं। रॉबर्टा फ्रिट्ज को अपने ग्रैंडफादर के साथ एक जॉब करने के लिए कहती
चाहती है, पर फ्रिट्ज उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे उसी आइलैंड पे रहना अच्छा लगता था। पर रॉबर्टा को लंदन में ही रहना पसंद था, जो बात फ्रिट्ज को पसंद नहीं आती। असल में फ्रिट्ज अपने पिता की तरह था, इसीलिए वो एक लैंड को लेकर उसे अपने हाथों से अच्छा बनाना चाहता था, ना कि लंदन में किसी और के अंडर में जॉब करना। तभी रॉबर्टा उससे पूछती है कि गन कैसे चलाते हैं, जिस पर वो उसे वो चलाना सिखाने लगता है और वो दोनों कुछ क्यूट मोमेंट्स शेयर करते हैं। असल में रॉबर्टा भी उसे पसंद करने लगी थी, और क्योंकि अब ये बात फ्रिट्ज को भी पता थी, इसीलिए उसे अब अर्नस्ट से कोई जेलसी नहीं हो रही थी। पर तभी अर्नस्ट फ्रिट्ज पर अटैक करने लगता है और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जब फादर रॉबिन्सन ये सब देखते हैं तो वो उन्हें रोकने के लिए आते हैं। ये सब देखकर फादर उन सभी को एक हॉलिडे मनाने के लिए कहते हैं, जो सुनकर फ्रांसिस बहुत खुश हो जाता है। तभी उनके घर के पास एक टाइगर आ जाता है, जो धीरे धीरे उनके घर के और पास आता जा रहा था। रॉबर्टा फ्रिट्ज से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही दोनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये सब सुनकर फ्रिट्ज उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर वो कहती है कि उनकी फैमिली ने उसकी बहुत मदद की है और अब वो ऐसा नहीं चाहती है। कि तभी उन्हें किसी के गुराने की आवाज आती है, जो असल में उस टाइगर की ही थी, जो उनके घर के बहुत करीब आ चुका था। उसे सुनकर फ्रांसिस समझ जाता है कि वो टाइगर उसके बनाए हुए जाल में फंस गया है। असल में फ्रांसिस उस आइलैंड पर एक टाइगर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसने जगह जगह पर जाल बिछाए हुए थे। जब वो लोग वहां देखने जाते हैं तो उस जाल में सच में एक टाइगर फंस गया होता है, जिसे देखकर फ्रांसिस बहुत खुश होता है। वो चिल्लाकर रॉबर्टा को बताता है कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वो लोग हॉलिडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, जिसमें सब बहुत ज्यादा मजे करते हैं। कोई ऑस्ट्रिच पर बैठता है तो कोई एलिफेंट पर, और इसी तरह वो सभी अपना हॉलिडे एंजॉय करने लगते हैं। तभी उन लोगों के शोर की आवाज दूर मौजूद पायरेट्स सुन लेते हैं और अपना शिप उनकी तरफ लाने लगते हैं। वो सभी अपने एनिमल्स पर रेस कर रहे होते हैं, जिसमें रॉबर्टा एक ज़ेब्रा पर सवारी कर रही होती है और वो उन सभी में सबसे आगे होती है। बाकी लोगों के एनिमल्स उनकी बात नहीं मानते, जबकि रॉबर्टा का ज़ेब्रा अच्छे से उसकी बात सुनता है। पर तभी जब फाइनल लाइन क्रॉस करने की बारी आई थी तो ज़ेब्रा उसके बगल से निकल जाता है और उसे कोस्ट पर ले जाता है, जहां वो उस पर से गिर जाती है। तभी रॉबर्टा देखती है कि बहुत सारी पायरेट शिप्स उनकी तरफ आ रही हैं। वो वापस जाकर सभी लोगों को उनके बारे में बता देती है। जैसे ही पायरेट्स वहां आते हैं तो वो सभी छुप जाते हैं और अपने बनाए हुए सीक्रेट ट्रैप्स को ओपन कर देते हैं। उन लोगों ने पायरेट्स के आने के लिए सारी तैयारी पहले से ही कर रखी होती है, जिसमें वो सबसे पहले एक ब्रिज को तोड़ देते हैं, जिससे बहुत से पायरेट्स पानी में गिर जाते हैं। आगे वो पायरेट्स और भी बनाए हुए जाल में फंसने लगते हैं, जिसमें से कुछ लोग टाइगर के ट्रैप में भी गिर जाते हैं। वो लोग टाइगर को देखकर भागने लगते हैं, पर तभी उनका कैप्टन उन्हें आगे जाने के लिए फोर्स करता है, जिसकी बात उन सभी को माननी पड़ती है। स्विस फैमिली छुपकर उन सभी को देख रही होती है और माउंटेन पर उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो लोग माउंटेन पर चढ़ना शुरू करते हैं, फादर रॉबिन्सन, फ्रिट्ज और सभी लोग उन पर बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं। बहुत से पायरेट्स उसमें घायल हो जाते हैं, पर उनका बॉस अब भी उन्हें आगे चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए फादर एक बड़ा धमाका करते हैं, जिससे बहुत से रॉक्स हवा में उड़ जाते हैं और उन पायरेट्स के ऊपर गिरने लगते हैं। इसके बाद भी जब वो लोग हार नहीं मानते तो वो लोग उन पर खुद से बनाए गए कोकोनट बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो उन लोगों पर असली बॉम्ब्स की तरह फटने लगते हैं। पर अब भी पायरेट्स ने आना बंद नहीं किया था, इसीलिए फाइनली वो लोग अपने बांधे हुए बहुत से बड़े ट्रीज की लकड़ियों को उनके ऊपर गिरा देते हैं, जिससे पायरेट्स का पूरा क्रू वहां नीचे गिर जाता है। पर पायरेट्स का हेड अब भी वही रहता है। वो स्विस फैमिली को दूर से देख रहा होता है। वो चुपके से अपने लोगों से आइलैंड के दूसरे रास्ते से चढ़ने के लिए कहता है और खुद स्विस फैमिली का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जब फादर उससे बात कर रहे होते हैं, तभी दूसरे पायरेट्स माउंटेन के पीछे से उस पर चढ़ रहे होते हैं, पर यह बात अभी स्विस फैमिली को नहीं पता होती है। पायरेट्स का हेड उन्हें कैबिन बॉय यानी कि रॉबर्टा को वापस देने के लिए कहता है, जिस पर रॉबर्टा बहुत घबरा जाती है। वो फ्रिट्ज से कहती है कि उसे जाने दे, पर फ्रिट्ज उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए कहता है। इसी बीच फ्रांसिस देख लेता है कि बाकी के पायरेट्स दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, जिसके बाद सभी लोग उन पर गन से अटैक करने लग जाते हैं। पर तब तक कुछ पायरेट्स ऊपर तक आ गए होते हैं, पर वो सभी उनसे लड़कर उन्हें वापस नीचे गिरा देते हैं। तभी पायरेट्स का हेड भी माउंटेन पर चढ़कर आ जाता है और ये सब देखने लगता है। धीरे धीरे अब स्विस फैमिली भी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि अब उनके सारे पैंतरे खत्म हो चुके थे, लेकिन पायरेट्स तो आते ही जा रहे थे। तभी अचानक वहां जोर जोर से आवाजें आने लगी और सभी पायरेट्स डरकर वहां से भागने लगते हैं। ये सब देखकर स्विस फैमिली बहुत खुश होती है। असल में ये सारा बॉम्ब ब्लास्ट एक मर्चेंट शिप कर रहा होता है। उस शिप को देखकर रॉबर्टा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर की शिप थी। जिसके बाद वो फ्रिट्ज को किस कर लेती है और वो लोग उन्हें शोर की तरफ बुला लेते हैं। मदर रॉबिन्सन उन सभी को ट्री हाउस में नाश्ता करवाती हैं और ग्रैंडफादर अर्नस्ट के कॉलेज जाने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर रॉबिन्सन से पूछते हैं कि वो लोग जहां भी जाना चाहें
वो उन्हें वहां पर ले जा सकते हैं। इस बात पर मदर रॉबिन्सन कहती हैं कि वो अपने पति के साथ उसी आइलैंड पर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती हैं, जिसे सुनकर फादर रॉबिन्सन बहुत खुश होते हैं, मगर वो अपनी वाइफ से एक बार फिर सोच लेने के लिए कहते हैं, जिस पर मदर रॉबिन्सन उन्हें गले लगा लेती हैं। वो हमेशा से वापस जाना चाहती थी, पर फादर की खुशी के आगे उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था। फ्रांसिस भी उनके साथ उस आइलैंड पर रहकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे वहां के एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद थे। ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि क्योंकि वो लोग उस आइलैंड के पहले रेजिडेंट्स हैं, इसीलिए वो फादर रॉबिन्सन को वहां का गवर्नर बना देते हैं। ग्रैंडफादर के आने से सभी खुश थे, सिवाय फ्रिट्ज के, क्योंकि अब रॉबर्टा वहां से जा रही थी, इसलिए वो वहां मौजूद नहीं थी। तभी रॉबर्टा उससे मिलने आती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में किस करते हैं। तभी अर्नस्ट वहां आ जाता है, और जब वो उन्हें ऐसा करते देखता है तो वहां से चला जाता है। फाइनली रॉबर्टा भी फ्रिट्ज के साथ वहीं रहने का डिसाइड करती है, और ग्रैंडफादर अर्नस्ट को लेकर वहां से चले जाते हैं। सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।